चलिए हाय गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार LFAR रिपोर्टिंग, कारो रिपोर्टिंग क्या होती है, कौन से क्लाइंट के केस में इशू होती है और दोनों के ऑब्वियसली अपने में एरियाज़ क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये एक एडिशनल रिपोर्टिंग है बैंक ऑडिटर के लिए। मतलब से सपोज मैं बैंक ऑडिटर हूँ, मैं स्टैट ऑडिटर हूँ, तो मैं अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट तो दूंगा ही। मैं क्लाइंट को अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट तो दूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं LFAR भी इशू करूंगा। LFAR इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। कब तक इशू करूंगा? 30 जून, बिफोर 30 जून एवरी ईयर। कुछ समझते हैं LFAR एरियाज कौन से कवर करता है? बेसिकली LFAR बैंक्स के अंदर के इंटरनल कंट्रोल्स के एरियाज को कवर करता है। सर उसमें मैटर्स क्या क्या होने वाले हैं वो कौन डिफाइन करेगा? वो आपका RBI डिफाइन करेगा। ठीक है। अच्छा, कारो क्या है? कारो इज़ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। कारो इनिशियली 2016 में इशू हुआ था, फिर 2020 में रिवाइज हुआ है। टोटल 21 क्लॉजेज हैं इसमें भी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कारो भी एडिशनल रिपोर्टिंग है। से सपोज मैं कंपनी का ऑडिटर हूँ, तो मैं तो अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करूँगा ही, लेकिन साथ ही साथ कारो रिपोर्टिंग भी इशू करूँगा, तो एडिशनल रिपोर्टिंग है। अच्छा, कारों में कुछ कंपनीज़ को एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आप ये सारी कंपनीज की ऑडिट कर रहे हो तो आपको कारो रिपोर्टिंग नहीं करनी है। वो एग्जेम्पशन क्या क्या है? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, बैंकिंग कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आई थिंक 5 ही था। ठीक है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड देन इज बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस कंपनी। बट प्राइवेट कंपनीज में कुछ और एक्सेप्शन है। मतलब जनरली प्राइवेट कंपनीज कारो रिपोर्टिंग के बाहर है, बट अगर प्राइवेट कंपनी अगर ये सारे थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देती है तो कारो लग जाएगा उसमें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है या पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, तो वो डीम टू भी पब्लिक कंपनी मानी जाती है, तो ऐसे केस में उस पर कारो लग जाएगा। या प्राइवेट कंपनी का अगर से सपोज जो टर्नओवर है Schedule 3 वाला, इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो कारो लग जाएगा। आपका जो है बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर कारो लग जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कारो एक एडिशनल रिपोर्टिंग है जो कंपनी का स्टैट ऑडिटर, अलग अलग मैटर्स होते हैं उसमें, अलग अलग क्लॉजेस हैं, उस पर वो रिपोर्टिंग करता है। लास्ट में एक पॉइंट कि ये सारी एडिशनल रिपोर्टिंग है, ठीक है, और ये मैंडेटरी है ऑडिट के केस में। चलिए होपफुली आपको कुछ इंसाइट्स मिला होगा। चलिए थैंक यू।